अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंश्योर मिल्क के यूजेस के बारे में और जानेंगे इसके तरीक़े इस्तेमाल के बारे में और किन किन अफराद में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और किन किन अफराद में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आज की इस पूरी वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सके। अगर बात करें इंश्योर मिल्क की, तो इंश्योर मिल्क मार्केट में 3 फ्लेवर में अवेलेबल है। वैनिला फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट फ्लेवर में अवेलेबल है। इंश्योर मिल्क को एबट फार्मा बना रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी फार्मा है। इंश्योर मिल्क मार्केट में 400 ग्राम यानी कि 400 ग्राम और 850 ग्राम में अवेलेबल है। 400 ग्राम का इंश्योर मिल्क 2500 में अवेलेबल है। अगर बात करें इसकी फार्मूलेशन की, इसकी कम्बिनेशन की, यानी कि इसमें कौन कौन सी फार्मूलेशन करके तो इसको तैयार किया गया है, तो इंश्योर मिल्क को 21 यानी कि 21 सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल को ऐड करके इसको तैयार किया गया है। इसके अलावा इसमें ओमेगा 3 भी मौजूद है, जो कि हमारे दिल और दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें विटामिन्स हैं, मिनरल हैं, प्रोटीन हैं, फ़ैट हैं और बहुत से अच्छे फार्मूला और प्रॉपर एक कम्बिनेशन के साथ इसको तैयार किया गया है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है और फिज़िकल फिट रहने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके ऊपर लिखा गया है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट नॉट फॉर एनी डिजीज़, यानी कि एक सप्लीमेंट है। इसका इस्तेमाल किसी भी डिज़ीज़ को, किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए या ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और ना ही ये ठीक करेगा बीमारी को। इसके अलावा अगर बात करें इसके यूजेस की कि हम इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करवा सकते हैं, तो इंश्योर मिल्क को हमारी यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करती है। जो थोड़े बहुत सलीम होते हैं, यानी कि स्लिम स्मार्ट होते हैं, या थोड़े वीक कह लें, वीक होते हैं बट वो फिज़िकली फ़िट होते हैं। वो अपने आप को थोड़ा सा हेल्थी करने के लिए, मोटा करने के लिए इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। अपने तौर पर इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर कोई गाइडलाइन लेते हैं बट वो मिसगाइड कर देते हैं, तो उसकी वजह से ये अपने तौर पर ही इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा बात करें कि किन लोगों में इसका इस्तेमाल करवाना चाहिए या डॉक्टर हजरात इसका इस्तेमाल करवाते हैं, तो डॉक्टर हजरात इसका इस्तेमाल ऐसी बीमारी में करवाते हैं जिसमें एक ठोस ग़िज़ा का इस्तेमाल करना मरीज़ के लिए मुश्किल है, यानी कि वो ठोस ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं कर सकता, और अगर वो ठोस ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसको वीकनेस होना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर हजरात फिर इसका इस्तेमाल करवाते हैं ताकि मरीज़ बीमार भी ना हो, मरीज़ था तो बीमार ही बट वो वीक ना हो, उसकी भूख में कमी वाक़या ना हो, तो इसलिए फिर डॉक्टर हजरात इसका इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल ऐसे पेशेंट में करवाया जाएगा जिसमें ठोस ग़िज़ा तो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही हो, भूख में कमी वाक़या हो रही हो, जैसे कि कीमोथेरेपी यानी कि कैंसर के मरीज़ जो कि ठोस ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए फिर उनमें भी इंश्योर मिल्क का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जिनकी डेंटल सर्जरी हुई हो, यानी कि दांतों की सर्जरी वगैरह हुई हो, वो भी ठोस ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसलिए फिर उनमें भी इंश्योर मिल्क का इस्तेमाल करवाया जाता है या फिर कोई और मल्टी नेशनल सप्लीमेंट का इस्तेमाल करवाया जाता है लिक्विड फॉर्म में, ताकि वो इजीली इसको ले सकें और उनकी भूख में कमी भी ना हो और वो वीक भी ना हो। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जिनका गले का ऑपरेट हुआ हो, गले के ऑपरेट होने की वजह से वो भी ठोस ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए लिक्विड ही लेना पड़ेगा, और लिक्विड फिर वो इंश्योर मिल्क का इस्तेमाल करवाते हैं ताकि उनकी भूख में कमी भी वाक़या ना हो और विटामिन और मिनरल भी उनको मिलते रहें। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट यानी कि शुगर के मरीज़ों में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योंकि शुगर की वजह से उनकी हड्डियां कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती हैं, पट्ठों में वीकनेस होना स्टार्ट हो जाती है, वैसे वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, वेट लॉस
होना शुरू हो जाता है उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा बुज़ुर्गों में बुढ़ापे के साथ साथ वीकनेस होना स्टार्ट हो जाती है, पट्ठों में पेन रहना, जोड़ों में दर्द रहना, और इसके अलावा बोन्स जो हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो उस दौरान भी हम इंश्योर मिल्क का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि इसके अंदर कैल्शियम एंड विटामिन D3 भी प्रेजेंट है, सप्लीमेंट न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट है, हाई ओमेगा 3 भी इसके अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की कि इसकी वजह से आने वाले साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसकी वजह से ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते। बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, या फिर स्किन पर रैश वगैरह स्टार्ट हो सकती है। स्किन पर रैश भी उनको ही होगी जो शख्स किसी न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट्स या फिर जो भी इसके अंदर प्रेजेंट है उससे वो एलर्जिक होगा, अदरवाइज़ नहीं होगी। अगर बात करें इसकी डोजेज की, तरीका इस्तेमाल की, तो 1 गिलास पानी में 6 स्कूप इस्तेमाल करना है। 6 स्कूप इस पानी में डालकर तो आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है। जब प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए तो आप इसका इस्तेमाल कर लें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।